और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सतीरों का हूँ, रिटायर CST हूँ, प्राइमरी टीचर था। अब रिटायर होने के बाद 2-3 सालों से रिवर्सल में ही रह रहा हूँ। और संयोगवश गुरु जी मिले, इनकी कृपा से हमें भी इनके शरण में बैठने का मौका मिला और इन्हीं के बदौलत से हम जो आगे ये प्रवचन का कार्यक्रम कर रहे हैं। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे और आप सभी श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि आप हर वर्ष आएं और इस अनमोल शिक्षा को ग्रहण करके लाभान्वित हो जाएं। और एक और बात कहना चाहता हूं कि खासकर ये अपने किन्नौर वासियों को, तो शाम को एक छोटा सा मीटिंग रखा हुआ है नीचे धर्मा हॉल में। कृपया सभी श्रद्धालुगण किन्नौर के पधारने की कृपा करें। और इसी के साथ गुरु जी से अनुरोध करता हूँ कि आज का प्रवचन शुरू करके हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। अभी आएगा आवाज, क्योंकि अभी जो माइक था ना, वो एक माइक दूसरा माइक। सबको सुनाई दे रहा है ना? बाहर नीचे सब सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है। सब अपने मन में जो है शुद्ध मन को लीजिए, पवित्र मन को लीजिए। जैसा कि संन्यास ने कहा था कि जब तक मन पवित्र हो तो लोग मुझे समझ ही नहीं सकेंगे। पहले मन का पवित्र होना जरूरी है। मन में श्रद्धा को धारण कीजिए, आस्था को धारण कीजिए, तत्वातंसी को धारण कीजिए। अपने मन को पहले सोचिए कि ऐसा मौका मिला कि धर्म श्रवण करने का, जो हम भाग्यशाली हैं, भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनने का मौका मिल रहा है। इस तरह से मन में शुद्ध विचार धारण करके सोपेमा जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर धर्म श्रवण करना बड़ा पुण्य की बात है। सौभाग्य से आजकल छुनछुल दावा है, छुनछुल दावा। ये छेबत अंगों से लेकर चौंगा तक जो है भगवान बुद्ध ने नंदु छुनछुल छेम्बो तन बोल के जुठुल दिखाए थे। जो भगवान बुद्ध को नहीं मानते थे, उन्होंने बड़ा चमत्कार दिखाया। सबको दमन करके संगेस्पा के छुप के रास्ते पर ले गए थे। वो चल रहा है अभी से बचवा तक। बड़ा ही पवित्र दिन है। एक मनी रटोगे तो लाख मनी रटने के बराबर है। एक वज्र गुरु बोलेंगे तो लाख वज्र गुरु करने के बराबर है। इसको छठु दावा कहते हैं। वो चल रहा है। तो सब अपने मन में जो है तत्वादन से धारण करके चलिए। कैप्टिव करते हैं, समके करते हैं, जो कि नव संजीवा अच्छा उसका सबसे मुख्य पॉइंट है, मुख्य केंद्र बिंदु है। बिना कैप्टिव किए आप नव संजीवा के अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। पहले कैप्टिव, फिर समके, तब जाके आगे का कार्यक्रम होता है। अपने मन को धारण कीजिए। चलिए कैप्टिव करते हैं। शरण गमन, शरण में जाते हैं। बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में और संघ की शरण में। भाव होना चाहिए, मन में विचार होना चाहिए, फिर कैप्टिव लग जाता है ना। संगे
संगे चलो सोची छोड़ना झांझो भरदो जाने क्या सोचे तागे जिसो जीवे सोनाम जी ओमा पंजे संगे भूबाशो संगे चलो सोगी छोड़ना झांझो भरदो जाने क्या सोचे तागे जिसो जीवे सोनाम जी ओमा पंजे संगे भूबाशो 심지 함지 대와 예외 요단 덴브라 주르지 심지 함지 동아 동아지 요단 덴브라 주르지 심지 함지 동아 담바다 미다라 주르지 심지 함지 예리 차다 예단 달외 땅 첨바라 대브라 주르지 심지 탐지 대와 예외 요단 담바라 주르지 심지 탐지 동아 동아기 요단 담바라 주르지 심지 탐지 동아 대와 담바다 미자바라 주르지 심지 탐지 예외 차다 예단 달외 땅 첨바라 대브라 주르지 심지 탐지 대와 예외 교단 덴브라 주르지 심지 탐지 동아 동아기 교단 장바라 주르지 심지 탐지 동아 예외 대와 담바다 미자바라 주르지 심지 탐지 예리 차다 예단 절배 땅 첨바라 대브라 주르지 덕계 두제 샤게레 조조 샹주메도 두제보 점바 세계도 못하버러 제베고 샤게 결보 대박에 찬자 헌민 취지은지 보라도 비숨상제 공제공원에 랑생치공은 돈지로 사회라메 샬라 구참사 연계 상제군단 염나양 까진 상제군의 락베 사회라메 샬라 소완데 내lut 유나토브라 진제로 상제군도 사회라말라 구숨고바 쳔브라 소완데 도미 내lut 랑고 셰바단 세단 조바 냠브라 진제로 호나남 카당인데 심제 탐제 감송거와 동아지 점소래 잘데 남바 탐지 쳔바 조베 상제지고 방과 고브라자 베이치도 담베 취투섬 건솜지 담베 켄라 베브라자오 냠바의 공롱 혼도 치네 담베 치셈브라 슈 데라양 강센베 추니 로본 성진리바 구루 림보체 테마 중에 딜리기 지남 dorde 바당 벤스라 구루 하시바 데비 데르바당 니디 곰데기 들라 아니 냠는 지드라 자와 디시비 카빌라 로마 체남지 셈세직라 데데 셈바라 주 हम लोग गुरु रंबोचे लोबन रंबोचे गुरु पेन्मे खंडो पद्मा थोजेंसाल जो भी नाम निकालिए गुरु रंबोचे लोबन संघे नीपा दूसरा बुद्ध के नाम पर गुरु रंबोचे के जीवनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कल आप लोग सुन रहे हैं क्योंकि गुरु रंबोचे का जो नंबर है जीवनी है उसको 2-3 दिन में बताना बड़ा दुर्लभ और बड़ा ही कठिन और जटिल कार्य है बड़ा मुश्किल कार्य है ये तो सागर के अंदर से 1-2 बूंद निकाल कर आपको मैं पिला रहा हूँ मैं ऐसा समझता हूँ पूरा सागर को मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं गुरु रंबोचे नहीं हूँ मेरे अंदर उतना ज्ञान नहीं है लेकिन सौभाग्य से केम्बो होने के नाते आप लोग का मार्गदर्शन कर रहा हूँ ये सब सोचिए कि सागर रूपी गुरु रंबोचे के नंतर से 3-4 बूंद अमृत को निकाल कर आपको पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग ध्यान पूर्वक सुने
तो कल मैं कह रहा था, वैसे गुरु रिम्पोचे जी का जीवनी जो है ऐतिहासिक तौर पर और कोई स्कूल का अध्यापक या प्रोफेसरशिप हुआ वो जान ही नहीं सकता, क्योंकि बिना श्रद्धा और आस्था लिए इस तरह के महान विभूति द्वितीय बुद्ध के जीवनी के बारे में कौन चर्चा कर सकता है? असंभव सा है, नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं। तो पेमा कथन में कहा गया कि गुरु रिम्पोचे को ने कहा कि मेरा 1900 जन्मदिन है बोल रहे हैं। बताइए क्या करें, 1900 बार जन्म लिया बोलता है, इतना जन्मदिन है बोलता है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि गुरु रिम्पोचे जी लोक कल्याण के लिए किस किस रूप में समाज में आकर के लोक कल्याण किए होंगे। ये देखिए, आप लोग देखिए, इस तरह है। तो कल मैंने कहा था कि गुरु रिम्पोचे जी को खुद ही बुद्ध ने कहा था कि मैं ही गुरु रिम्पोचे के रूप में जन्म लूंगा। तो फिर दोबारा मैं उस लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 2 में सूत्र में कहा गया है कि ngani dine minang ne loni shini lomba na ujin yujin dosam sam tana ko shi soling du pema gesar dongbo la kulne lagbe ke jung। मैं यहाँ से जब परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, उसके बाद 1200 साल के बाद में उर्गेन यूल ओडियाना भारत के जो पश्चिम दिशा में लुपछुप में है, वहाँ के दाना कोशा नाम के छो के अंदर, झील के अंदर जो पेमा गैसर दोंगो के ऊपर मैं जन्म लूंगा और इससे भी ज्यादा धर्म का कार्य करूंगा। ऐसा बुद्ध ने ऐसा लुंगटन किया था। लुंगटन इन्होंने व्याकरण किया था, व्याकृत किया था, भविष्यवाणी की थी। तो कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था, महाराजा इंद्रभूति जी ने गुरु रिम्पोचे जी को कहाँ ले गए? राजमहल में ले गए। राजमहल में ले करके उनको ग्याल्बो के होटल में ले करके राजा के समान उनको रखा। इसलिए वो ग्याल्बो थोचुक चेला सोलवान में उर्जन पनमा जुनेला सोलवान में बोल के लेवदुनमा में आता है, वो ग्याल्बो थोचुक चेल गुरु रिम्पोचे जी थे। तो राजा फिर वहाँ राजसी ठाटवार में रहते हुए उस समय में उन्होंने कई लोगों का कल्याण किया, भलाई किया। उसके बाद जैसा ही भगवान बुद्ध राजा के पुत्र होते हुए अपने राजपाट को थूक की तरह थूक कर फेंक करके जंगल में जाकर तपस्या किए थे, ठीक इसी तरह ही गुरु रिम्पोचे लोपुन रिम्पोचे आचार्य गुरु पद्मसंभव जी ने भी राजपाट को सत्याग दिया। त्याग करके सिलवासल जी जुठो, शीत वन, शमशान, पद्माकूट, लंकाकूट, अनाभोगकूट, इस तरह से लेवदुन्मा के अंदर सब आता है। वास्तव में जो लेवदुन्मा पढ़ते हैं ना लामा जी लोग, वो गुरु रिम्पोचे का नमथरी है, उसको प्रार्थना में कर दिया है। परचल लमसल बिगड़े सब गुरु रिम्पोचे का जीवनी है सब उसके अंदर। इस तरह के आप चमत्कारी बुद्ध है, पुरुष है, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें जिन्नत दीजिए, यही बात है वास्तव में। अगर दुर्भाग्य से किसी ने भी अर्थ को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ रटने का काम किया, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। किसी ने भी धर्म के अर्थ को समझे बिना समझ लिया कि हम डोमा पढ़ने आ गए तो हम छस कर रहे हैं, संबल पढ़ने आ गए तो छस कर रहे हैं, बजरा गुरु पढ़ना आ गया तो छस कर रहे हैं, ऐसा समझ लिया। तो गलत समझ लिया आप लोगों ने। सबसे पहले धरपात हमसिंह, उसका अर्थ, उसका मतलब, तब आप करेंगे तो उसमें जिल्लत आएगा ना, नहीं तो गाना गाने के समान हो जाता है। ये सामान्य है। ये बुद्ध ने खुद ने कहा कि मेरे धर्म को गाना की तरह मत गाओ, मेरे धर्म को बाहर मत दिखाओ, उसको अंदर से समझो। जब समझ में आएगा तो मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। इसी तरह गुरु रिम्पोचे जी ने भी कहा था। तो वहां राजपाट उन्होंने त्याग दिया। सिलवासल आदि द्रुठो, शीतवन आदि द्रुठो, शमशान घाट में बड़ा गौर तपस्या करके उन्होंने जो है बड़ा सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो वहां से जब वो निकल गए थे तो शमशान घाटों में जाकर के उन्होंने तप किया, तपस्या किया। कल मैं बताता कि क्या कहते हैं, आचार्य प्रभा हस्ती बोल के बहुत महान आचार्य थे, उनके पास गए, गेलों का दम बांध दिए तो उनका नाम शाक्या सिंह है, शाक्या सिंह बोल के नाम पड़ा। और इसी तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुरु, कल मैं आपको जिक्र कर रहा था कि उनके गुरु में आचार्य हुंकारा हुए, आचार्य शाक्य देव जी हुए, नागार्जुन जी हुए, संगे बेबा बोल के बुद्ध गुहे हुए, विमल मत्र जी हुए, दाना संस्कृता हुए, रंबू गुहे हुए, श्री सिंह हुए। बहुत ज्यादा गुरुओं का उन्होंने अनुसरण करके के बौद्ध धर्म को लीला के तौर पर सब जान लिया, जैसे बुद्ध ने यथावत जान लिया था ना, उसी तरह उन्होंने जान लिए। उसके बाद जो है गुरु रिम्पोचे जी जो है पूरा भारत में भ्रमण भी किए, बाद में वो तिब्बत में चले गए। अब उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि गुरु पद्मसंभव जी है, जैसा कि हिमाचल में आप देखेंगे तो
गुरु रिम्पोछे जी का रिवार्सल में आगमन हुआ था। उसी तरह हमारे किन्नौर में तिरासंग में दुर्भाग्य से वहाँ कुछ दिन पहले डकैती बढ़ गया था। तिरासंग में आए थे, सोमंग में गए थे, नेसंग में गए थे। लिप्पा के सामने एक गुफा है, टाकचंपा बोलते हैं, डंगर समझू के सॉन्ग होगा उसका नाम, वहाँ गए थे। और लद्दाख में गए थे, जंस्कर में गए थे, और कई जगह गुरु रिम्पोछे के चर्चे है ना, आप लोग देखे होंगे। तो गुरु रिम्पोछे इस तरह से चलो भूटान में गए। भूटान में जाएंगे तो आप भूटान में एक पाडो तत्संग बोल के वहाँ दोर्जे डोलो नाम से वहाँ पर उन्होंने तप किया था। पाडो तत्संग में कुर्चे लगांग बोल के गुमथंग में भूटान में वहाँ एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर गुरु रिम्पोछे जी ने ऐसा किया तो उनका पूरा पीठ का छाप और टोपी और सिर का छाप गुमथंग भूटान के कुर्चे मठ में मंदिर में दिखाई देता है। सिक्किम में नमचे के पास उन्होंने वहाँ तपस्या किया था। नेपाल में आसुरा, यंगलेश्वर और स्वयंभूना मुस्तंग में एक नेपाल में पड़ता है पहाड़ियों में, वहां गया था। अब देखिए उस समय ना जहाज था, ना गाड़ी था, ना मोटरसाइकिल, ना कैसे गए गुरु रिम्पोछे, विश्वास नहीं किया जा सकता ना। लेकिन उनमें एक ऐसी तांत्रिक शक्ति थी, ऐसी सिद्ध थी, यहाँ से उड़कर वहां जा सकते थे, जैसे ही सोच लिया वहां पहुंच जाते थे। इस तरह की उनके अंदर अद्वितीय शक्ति था। इसलिए गुरु रिम्पोछे का लीला जो है, उनका मंत्र जो है, उसे किताबों के पन्नों पर नहीं लिखा जा सकता है। जब तक आपके अंदर दर्पा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, गुरु रिम्पोछे आपको आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से देखिए गुरु रिम्पोछे एक बार जो है, अब मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, यहाँ का रिवार्सल के बारे में बताना चाहता हूँ। रिवार्सल में जब वहां से ओडियाना से आकर के अपने दिव्य शक्ति से देखा कि मेरा तप स्थल जो है इन पहाड़ियों में है, जावर है। इतिहासकार कहते हैं कि ये सही में रिवार्सल है कि नहीं है, इसमें बड़ा झंझट है, झगड़ा बात है। लेकिन जब इतना पवित्र स्थल है, लोगों का आस्था यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तिब्बत के परम पावन दलाई लामा जी आए थे, ग्यावर ऋषि जी आए थे, कर्मापा जी पूरब के आए थे, सब गुरुओं का यहाँ आगमन हुआ तो निश्चित ही ये सफल वही हो सकता है। नहीं तो कैसा जुड़ जाता है, ऐसा जुड़ा है, आस्था से जुड़ा हुआ है। इन्हीं पहाड़ियों पर गुरु रिम्पोछे जी 8वीं शताब्दी में वहां से उड़ियाना से उन्हें नजर मारा कि ये पहाड़ी जो है मुझे तप करने का अच्छा स्थल है, सम करने का, तो यहाँ आए। तो उनका पूर्व जन्म से संबंधित खंडोमा मंदारावा जो जहूर गल्पो के सेमो थे, राजकुमारी थे, उनसे उनका पूर्व जन्म से संबंधित था। तो फिर वहाँ आए तो वहाँ आकर के ऊपर गुफा जहाँ है वहां पर वो तप कर रहे थे। तप करके साथ में मंदारावा भी थी, तो सब तप कर रहे थे। तो वहाँ गडरियों ने देख लिया, भेड़ बकरे चलाने वाले जो चरगाहों ने देख लिया कि गुरु रिम्पोछे जो है गुफा में बैठ करके जो है तप कर रहे हैं। तो उनके नजर में एक साधु बाबा जैसा लगा। तो साथ में राजकुमारी है, तो वो आश्चर्य रही कि राजकुमारी जो है इनके साथ क्या कर रहे हैं। लोगों ने शिकायत कर दिया जाहुर जल को, कहता कि उस समय जो मंडी जाहुर था, श्रद्धा के अनुसार, तत्पा के अनुसार वही था। लेकिन उसके बाद तो कई बदलते गए। अभी का जो राजा जी है उनका वंश था कि कोई दूसरा वंश था पता नहीं, लेकिन वो जाहुर जल्पो का वंश था। तो यहाँ गए, लोगों ने शिकायत किया। तो शिकायत करके वहां से राजा का आदमी आया, तो गुरु रिम्पोछे को रस्सी से बांध कर पकड़ लिया। तो कहा था कि जहाँ ये झील बना हुआ है, ये मैदान था, खुला मैदान था। और मंदारावा जी को, राजकुमारी को पकड़ करके मंडी में ले गए। उनको एक गड्ढा खुदवा करके उस गड्ढे में कांटे वाटे डाल करके वहां पर ना खाना दिया, कुछ नहीं दिया, उसमें तड़पाता रहा जी राजा ने। वो कुआरानी नाम से मंडी में प्रसिद्ध है, आप लोग गए होंगे। तो यहाँ इस स्थल पर जब गुरु रिम्पोछे को जला रहे थे तो उसमें तेल के बहुत बड़ा बर्तन में उनको साक्षात जीवित ही भूनने का कोशिश किया। उनको तेल के अंदर ढकेल कर उनको भस्म करने का कोशिश किया। जला करके लोग चले गए। तो मंडी में तो वहां से कहते हैं कि 7-8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, निकल रहा है। तो आश्चर्य रह गया कि छोटा सा आग और इतना छोटा सा इंसान के लिए, ऐसा कि इंसान ही है ना उनके नजर में, गुरु रिम्पोछे क्या बता उनको। तो क्या हो गया, उनके देखने के लिए लोगों को यहाँ भेजा। तो यहाँ देखा तो जो तेल वाला जो स्थान था वो इस झील के रूप में परिवर्तित है। झील के बीच में एक मेथोकन्मा जसर के ऊपर गुरु रिम्पोछे दोबारा 8 साल की उम्र की तरह, बच्चे की तरह, पूरा इंद्रधनुष के जो क्या जालों से बिछा हुआ, चारों ओर खंडोमा छुजुंसुमा से भरा हुआ, ऐसा नजर देखा। तो उन्होंने राजा को कहा कि ऐसा है। तो वो लोग गए फिर वहां पर, फिर राजा खुद देखना चाहा तो आया। तो राजा ने पहले पूर्व दिशा शर्चक से देखा तो बड़ा विचित्र घटना थी वहाँ। आचार्य पदम संभव गुरु रिम्पोछे जी मेथोकन्मा जसर के ऊपर पूरा ऐसे थे, पूरा अपने संजस के उसमें, एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में ध्वजे लेकर के।
फिर दूसरी दिशा से देखा तो वैसा ही लुक्षक से देखा वैसा ही दर्शन हो रहा है, झंझक से देखा उत्तर दिशा से वैसा ही दर्शन हो रहा है। तो चारों ओर से जहां से देखे एक ही तरह दर्शन किया, वो आश्चर्यचकित रह गया, उसको बड़ा आश्चर्य और पश्चाताप ज्ञापा हो गया। तो इस पर गुरु rinpoche जी ने राजा से कहा, उन्हें कहा त्रिकाल के बुद्ध स्वभाव रूपी जो गुरु हैं, दुसुम संजय का मोवो रूपी जो बुद्ध के रूप में जो है जीवित ही जलाने के लिए तेने कोशिश किया। तू पापी राजा, तूने यह भी नहीं समझा कि पहले ये कौन है, तू पापी राजा है। तूने दुसुम संजय की मोवो यानी गुरु rinpoche ला छोरंगे मेला से गया कि थापसे चेरे छु वो सागे मिलुए छु दीक्षे, तुम पापी, ऐसा तेने ध्यान नहीं दिया कि तू किसको जला रहा है। ऐसा क्या त्रिकाल के बुद्ध स्वभाव रूपी गुरु को जीवित ही जलाने वाले पापी राजा, क्या तुम यहाँ आए हो दोबारा देखने, क्या तमाशा देखने आए हो, ऐसा कहा। उसके बाद उन्होंने कहा गुरु rinpoche ने, जगत के मिथ्या धर्म पर मोह करने वाले, संसार तो सपना की तरह है, सब झूठे, यह है तेरे छोटे से राजपाट के मोह में और तेरे राजकुमारी ऐसे के मोह में तू वहां उस मोह जाल में फंस करके तू मेरे को जलाने वाले, तू पापी राजा, तू यहाँ आया है, ऐसा कहा गुरु rinpoche ने उस राजा को। फिर उसके बाद क्या, अज्ञान का जड़ पन विष की क्लेशों में जो है वर्तमान भविष्य और भूत में फंसने वाले 5 रूपी विष त्वचा छेदन थदो वाचा तिमुर के अंदर फंस करके तू लोगों को तंग करके, लोगों के प्रति अत्याचार करके, तूने ये नहीं देखा कि ये बुद्ध के अवतार के रूप में मैं यहाँ पर हूँ, तूने मुझे जलाने की कोशिश किया, तू पापी राजा मुझे, ऐसा कहा गुरु rinpoche ने, ऐसा किया। तो क्या तुम यहाँ आए हो। फिर इतना करते करते राजा को इतना दुखी हुआ कि उसके मन के अंदर जो अभिमानी थी, घमंड था, वो सब चूर चूर होकर के खत्म हो गया। तो उसके अंदर इतना श्रद्धा और आस्था आ गया, धब्बा आ गया। तो गुरु rinpoche ने फिर कहा माफ कर दिया तुझे माफ कर लिया मुझे। उन्होंने माफ कर दिया। माफ करने के बाद कहा जाता है कि इतिहास में लोगों का कहना है, ऐसे इतिहास में कहीं लिखित नहीं है, ये पेमा कथन निगरे में कहीं कि यहाँ वहां से जोड़ जाड़ करके हम लोग ने इसको ऐसे ही समझ लिया है। क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि कहीं इतिहासकारों, क्योंकि गुरु rinpoche का कार्य क्षेत्र जो तिब्बत में रहा है, पेमा कथन निगरे एक गुरु rinpoche का नंतर जंगलिंगमा है, उसके अंदर ऐसी व्याख्या आती है। तो उस समय जो है राजा ने जो है बड़ा ही लज्जित होकर शर्मा करके जो है यहाँ का जो छो है ना, इसको नहर खुदवा करके मंडी के बीच में जो इंदिरा मार्केट बना हुआ है ना अभी, वहाँ खाली झील था, वहाँ लाने का कोशिश किया। लेकिन जब ये खुदाई किया तो ये नीचे नीचे चलते गया तो नहीं ले पाया, फिर यहीं का यहीं रह गया, ऐसा बताते हैं। तो उसके बाद फिर गुरु rinpoche को साक्षात मंडी में इनवाइट किया, आमंत्रित किया, वहाँ बुलाया, वहाँ दानशीशी किया। वहाँ आजकल एक तारना देवी बोल के मंदिर, मंडी के सामने एक देवी की मूर्ति मंदिर है, तारना देवी। वहाँ पर कहते हैं कि गुरु rinpoche जी ने सर्वप्रथम धर्म का 66 वर्ष किया था, तारना देवी मंदिर के सामने। आप गए हैं, वहाँ देखेंगे कि सन 1957 में परम पावन ईश्वर निलाय जी लामा जी वहाँ पधारे थे पंचन rinpoche जी के साथ, जबकि तिब्बत आजाद था। तिब्बत छूटने से 2 साल पहले ग्यावर rinpoche जी वहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? गुरु rinpoche का स्थल है ना, इसलिए दर्शन करने के लिए आए हैं। वो तारना देवी के पास है। तो ऐसा कर करके जो जहर ज्ञापों के जो टोपी नहीं था, राजा का टोपी, उसको उतार करके गुरु rinpoche को ही सौंप दिया। बोलते कहा जाता है कि जो गुरु rinpoche के सिर पर टोपी है वो जहर ज्ञापों जी ने अपना इज्जत बचाने के लिए और गुरु rinpoche की प्रति श्रद्धा होने पर गुरु rinpoche को अर्पित किया, इसलिए ये जो ज्ञापों का टोपी पहने हुए वही जहर ज्ञापों का है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। यह है ऐसा। तो आप लोग कभी मंडी में कुआरानी में गए, तारना देवी भी गए, तो बड़ा सौभाग्यशाली है। वहां जाके बजरा गुरु का जप करना चाहिए मन से, पवित्र स्वच्छ मन से, फिर वो साधना बन जाता है, गुरु rinpoche के प्रति श्रद्धा हो जाता है। और इसके बाद गुरु rinpoche यहाँ से गए, यहाँ से फिर कहते हैं कि गुरु rinpoche आचार्य पद्म संभव लोपन संगे निपा जी दोबारा यहाँ के बाद, यहाँ तो उनको जला करके पुनर्जीवित हो गए ना, यहाँ से दोबारा वहां चले गए जहाँ घनकोशा झील है, घनकोशा झील के छो के ऊपर उनका जन्म हुआ था ना, वहां गए। महाराज इंद्रावती काफी बूढ़े हो चुके थे शायद, वहां के उनके मंत्री जो दुष्ट विचार के थे, पापी दुरात्मा, छस को नहीं मानने वाले ऐसे थे। वहां पर जब वहां पहुंचे तो दोबारा उनको पकड़ करके दोबारा जला दिया, वहां उनको लकड़ी इकट्ठा करके दोबारा जलाया। गुरु rinpoche जलने वाले कहाँ थे वो तो झगर पेंशन बोला कठिन से पेमा जुम्मे बोला दे डोंग में
मरना मुरना नहीं है बोलता है गुरु बच्चे, वो तो दुर्जे भी जो शिकिया है, उनका शरीर जो है वज्र शरीर में परिवर्तित हो जाए, दुर्जे भी नहीं खत्म होने वाला शरीर के रूप में। इसलिए तो कहते हैं कि दाता लोनुप सिंधे खानन से अभी भी जो है लो मतलब दक्षिण, लो मतलब पश्चिम दिशा के बीच में कहीं राक्षसों का एक कॉन्टिनेंट है बोलते हैं, एक द्वीप है बोलते हैं, वहां भी वर्तमान समय अभी तक भी शस्की फलों को करके उनको तुलसी करके बैठे हुए हैं बोलते हैं, ऐसा विचार है। वहां भी उनको भी जलाया गया, वहां पर जलाया गया तो वहां भी जले नहीं। जब उनको जलाने का कोशिश किया तो नमखा से नीचे खंडो मालोक छचों मालोक सब आ करके गुरु रुमचे को बचा लिया, क्या बचा नहीं किया, वो खुद ही बच सकते थे। फिर दोबारा वो लकड़ी उठी सब दोबारा झील के रूप में परिवर्तित, वहां कई झील है कहते हैं ना, तनाकोशा झील के आसपास बहुत सारे झील है, सो है गुरु मुझे। फिर वहां भी सो होकर के मेतोपेमा के ऊपर जैसा यहाँ हुआ वैसा ही हुआ, दूसरी बार जलाया गया गुरु मुझे को, फिर भी जीवित रह गए। वहां पर पद्मा गल्पो के नाम से प्रसिद्ध हुए थे गुरु मुझे जी। उसके बाद उनका तप स्थल जो है, मैंने कहा किरासन वगैरह, डकचंबा वगैरह, नेसंग वगैरह, मूरंग वगैरह, किनोला है तो कहीं संस्कार में है, लद्दाख में है, ऐसा भ्रमण करते हुए वहां के भूत प्रेतों राक्षसों को सबको दबा करके संन्यास का तनबर मचे को ऊपर करते हुए लोगों को संगा दुर्जे थेपा का दीक्षा देते हुए प्रचार करते हुए ऐसा उनका जीवन रहा। एक बार वो नालंदा में थे, नालंदा में उन्होंने, अब ये बौद्ध दर्शन में कई शाखाएं हैं, उमापा बोलते हैं, सेमसंगपा बोलते हैं, जदाब मावा दोदेपा बोलते हैं, उसमें से जो सेमसंगपा योगाचार्य के थे, उस योगाचार्य के वो महान आचार्य वाइस चांसलर की तरह रह चुके हैं गुरु रिम्पोचे जी नालंदा विश्वविद्यालय में। वहां पर उन्होंने कई गुरुओं से तंत्र विद्या सीखा, संगा दुर्जे थेपा की विद्या सीखा, लेकिन इंद्रजाल नहीं है, लेकिन लोक कल्याण के लिए वो प्रयोग में लाते थे। उनका थुतप बोलते हैं ना, थू और जिल्लप है ना, उसको प्रयोग करते थे। गुरु रिम्पोचे शिवा भी थे, ठोवो भी थे। जब शिवा होता तो शिवा से बोलते थे, जब ठोवो अगर नहीं मानते तो वो ठोवो बन जाते थे। ठोवो चारों ओर आग की पुंज के अंदर बीच में दुर्जे ढोलक सिंगे डाडो बोल के संजय में आता है ना, उसमें वो होते थे। तो उस समय जो है नालंदा योगाचार्य के वो आचार्य थे, तो वहां पर उन्होंने योगाचार्य का बड़ा दर्शन पढ़ाते थे और तंत्र विद्या को भी जानते थे। उन दिनों में तिब्बत में क्या हुआ, ये 8वीं शताब्दी की बात है, 812 साल पहले की बात। वैसे तो तिब्बत में गल्पो सोंगजेन गोम्बो बोल के सुने होंगे, वो तिब्बत के 32वां राजा थे, 32वां राजा। उनके काल में उनके 2 पत्नियां थी, एक नेपाल की थी और एक कहाँ के चाइना की थी। वो दोनों बुद्धिस्ट थे, उनके बावजूद जो है वहां पर जो है उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, जिसमें छोकंग बना के रखा था, लेकिन गोम्बा नहीं बना सके थे वो, सिर्फ मंदिर, क्योंकि पत्नियां एक नेपाल की थी, एक चाइना की थी ना। चाइना भी पहले पूरा संन्यास छत को मानने वाले थे, तो वहां था। लेकिन उसके बाद 39वां राजा जल्पो सोंगजेन गोम्बो के 6 पीढ़ी के बाद जो राजा हुए थे जल्पो ठिसुंग देसेन। जल्पो ठिसुंग देसेन 13 वर्ष की उम्र में राजपाट को संभाले थे उन्होंने। उनके अंदर भगवान बुद्ध के तनबा छुप के प्रति बड़ा दप्पा दमसिक इतना था। तो उन्होंने चाहा कि मेरे पूर्वजों ने तो केवल मंदिर तक ही बनाया है, छोकंग ही बनाया, अब मैं यहाँ गोम्बा बनाना चाहता हूँ, गेरोंग हो जिसमें गेसुल हो और छसवा हो, इस तरह का गोम्बा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई। उस इच्छा के बावजूद उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह किया, तो मंत्री ने बताया कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान स्थल जो है भारत में है, धर्म स्थल जो है भारत में है, भारत से ही बहुत पंडितों को, बहुत आचार्यों को, बहुत सिद्धों को बुलाकर ही यहाँ पर गोम्बा बना सकता है, नहीं तो असंभव बात है। तो ऐसा करते हुए जल्पो ठिसुंग देसेन ने जो है अपने वहां से कुछ लोगों को भेजा, किसको, आचार्य शांता रक्षिता थे उस समय, गेलोंग थे, उनको खेंचेन शिवात्सो बोल के बाद में प्रसिद्ध हुई ना, खेंचेन शिवात्सो, शांता रक्षिता बोल के संस्कृत में कहते हैं। तो नालंदा में गए तो वहाँ ज्ञानेंद्र ईशे वांग को आदि को जल्पो ठिसुंग देसेन ने भेजा। तो नालंदा में सबसे बड़े महान आचार्य जो थे, जो शिवा भी थे, गेलोंग भी थे, सब थे, और तो शांता रक्षिता थे, उनको देन शिष्य किया बौद्ध में, तिब्बत में। फिर वहां आए, तिब्बत में गए, जाकर के उन्होंने फिर वहां पर छस का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया। मिगे वाचू, हिंसा मत करो किसी प्राणी की, चोरी मत करो, है ना जी, और व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, कठोर वचन मत बोलो, बेकार की बातें मत करो, मन के अंदर आसक्त की भावना मत रखो, क्रोध की भावना मत रखो,
बुद्ध पर विश्वास करो, जैसा कर्म करना वैसा फल होगा, जैसे करनी वैसे करनी। चिंता वाई ले जेबा डेगो दिला ये तो था, जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल भोगोगे। किसी भी पाप कार्य को मत करना, है ना, पुण्य का कार्य तो करो, अपने चित्त को परिशुद्ध करो, है ना। तो यही बुद्धों का उद्देश्य है। जो भी बुद्ध हुए हैं सभी ने यही उपदेश दिया कि पाचियं मेजाजी कि वाकुंजुम छोपरचे हम विसम्मी योगसु दुल दिन संगे तेंबाही सर्व पापस अग्रणम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित पर्योत अपन्नम इदम बुधानु शासन। इस तरह से उन्होंने प्रचार किया। फिर महाराज जी ने प्रार्थना किया शांतारक्षक जी से, यहाँ पर हम लोग धर्म का वो करना चाहते हैं, इसलिए गोम्पा बनाना है। उस समय मिंजु जुगी चुगला खान, जो समय का चुगला है लासा के नजदीक, सबसे पहले तिब्बत का गोम्पा, उसके शिलान्यास के लिए वहां गए, भूमि पूजा किया, यह किया वो किया। आचार्य शांतारक्षिता जी बड़ा ही सरल स्वभाव के थे, क्योंकि गलोंग थे, चंचुक संबा दोम्बा के थे, शिवा थे, वो टाको थे ही नहीं। जैसे ही उन्होंने समय मिंजु लुंजु जुगी चुगला खान का शिलान्यास किया, उसी समय तिब्बत के भूत प्रेतों ने ओला बरसाया, डांग को फाड़ दिया, लोगों में रोक ला दिया, बाहर आ गया, पूरा अकाल जैसा पड़ गया तिब्बत में, भूकंप आ गई। वहां के भूत प्रेत जो थे ना पहाड़ियों में रहने वाले शुना राक्षसवन, है ना, जो भूत प्रेत जो भी अमानुष शक्तियां थी, उन्होंने वहां पर भगदड़ मचा दिया। तो छिसुदेसन जी डर गया, क्या किया जाए। एक बार तो ऐसा नौबत आया, कहते हैं कि इस आचार्य को ला करके आपने यहाँ पर बड़ा भारी जो है फायदा के बजाय नुकसान हो गया, इसको यहाँ से निकाल दो बोल के एक बार आचार्य शंकर जी को वापस करा दिया, वो नेपाल में पहुंच गए थे। फिर दोबारा पता लगा कि ये लोगों का षड्यंत्र है, फिर दोबारा उनको बुलाया गया, फिर उनको रखा, फिर उस समय दोबारा भी कोशिश किया, फिर भी नहीं सफल हो पाया। जब वो वहां पर लगन बनाने के लिए, गोम्पा बनाने के लिए दिन को भूमि पूजा वगैरह करके जिनके शिवा का जिनके पर क्या क्या पता नहीं करके वो करके जब रखते थे, दिन को रखना, रात को सब भूत प्रेतों ने तोड़ ताड़ करके जहां से पत्थर लाया वहीं फेंक देते सब। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, हो ही नहीं पाया, गोम्पा हो ही नहीं पाया। तब आचार्य शांतारक्षक जी चंचे शिवांशु जी कहते हैं, जब मैं तो एक भिक्षु हूँ, चंचु संभा का तोंबा वाला हूँ, मैं शिवा का कार्य कर सकता हूँ। ये तो कोई महातांत्रिक जो संघ दुर्जे थेपा का महातांत्रिक और डाकुओं का जो काम करने वाला है वही कर सकते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने बताया फिर कैसा होगा। तो उन्होंने कहा गुरु रिम्पोछे, आचार्य उस समय गुरु रिम्पोछे नहीं बने थे, गुरु रिम्पोछे तो तिब्बत में जाके गुरु हो गए। फिर आचार्य पद्मा संभव जी, पद्मा चुंगने जी हैं, वो महान तांत्रिक हैं, आजकल वो दुर्जेदन के आसपास कहीं रहते हैं, उनको इनवाइट किया जाए, उनको यहाँ लाया जाए, तो तभी ये गोम्पा बन पाएगा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या कहते हैं, जाको ठिसुंग देनसेन जी ने गुरु पद्मा संभव जी को बुलाने के लिए, ध्यान शिष्य करने के लिए शाक्या प्रभा, श्री सिंहा आदि तिब्बत के जो थे उनके मंत्री गणों के बीच या कोई सदस्य थे, उनको भेजा भारत में गए। तो दुर्जेदन के नजदीक कहीं गया शीर्ष की कहा, वहां गुरु रिम्पोछे आचार्य पद्म संभव जी का दर्शन हुआ। फिर उनको तिब्बत के बारे में सब हाल सुनाया। सुनाने के बाद गुरु रिम्पोछे को अपना पहले का मोलम याद आ गया, पहले का मोलम में लगाया था वो याद आ गया। उन्होंने कहा वो लोग आते ही वो अनायास जान गए, पहले से ही जान गए ये मुझे तिब्बत में बुलाने आए हैं, तिब्बत में तो मुझे जाना ही है, ऐसा उनको लगा। तो उनको पहले मोलम याद आया। आप लोग बलगो गए हैं, छोटेन जारुंग खच्चर का दर्शन किया था। जो छोटेन जारुंग खच्चर जो है वो पूरा बुद्ध होसुंग चंपो महाकाश्यप बुद्ध जी का छोटेन है, संगे शक्यतवा का छोटेन नहीं है, पूरा देवे संगे होसुंग की छोटेन है। वो छोटेन को एक वहां बलगो की एक मकुती बोल के एक जगह है, वहां एक मुर्गी पालने वाली एक बुढ़िया माता थी। उनके मन में आस्था आया कि जहां पर छोटा सा संज्ञा होसुंग का छोटेन है उसको बड़ा बनाने का उनको बड़ा शौक लगा। उस छोटे को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने कई प्रकार के लोगों से समागम करके जो 4 पुत्र पैदा हो गए थे, उनको 4 पुत्र पैदा हो गए थे, 4 पुत्र पैदा हो गए थे। और चारों पुत्र वो छोटे का काम शुरू किया। शुरू करते समय जो है बीच में ही माता गुजर गई, जाफी माँ होते उनको। बलगो छतन में जाएंगे तो एक वहाँ ग्याला माँ लोग शौक लगाते होते हैं, अंदर एक देवी की मूर्ति है, वही माता जी है, जारुंग खच्चर की माँ। तो वहां पर वो माता मर गई। तो माता ने कहा कि मेरा कार्य तो अधूरा रह गया, अब आप लोग मेरे बच्चे हैं, तो आप लोग इस छोटे का कार्य को पूरा करना। तो बच्चे हैं तो मानेंगे, तो उन्होंने माना।
तो उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। पूरा करते समय उस समय जो उसका जो पत्थर या जो मिट्टी है उड़ाने के लिए एक एक बैल था, एक बैल, उसने बड़ा कार्य किया है और चारों बच्चे जो मिल करके उन्होंने वहां पर छुदेन का पूरा निर्माण किया। बाद में उसका रमने वगैरह करा के पूरा टिप टॉप हो गया। अब आ गया मोलम लगाने का बारी। अब मोलम लगाया, सबसे पहले बड़ा वाला बेटा ने मोलम लगाया कि भविष्य में शाक्य मुनि बुद्ध के तनपा जो आएंगे संन्यास, भविष्य के संन्यास के द्वीप में भविष्य में मैं जो है जहां पर क्षोभ नहीं है, जहां पर राक्षसों का आधिक्य है, सब कुछ है, उस जगह के मैं महाराज बनू बोल के मोलम लगाया। महाराज बनू, वहां का एक छबिल बनू, धर्मराज बनू बोल के मोलम लगाया। अब दूसरा ने फिर दूसरे लड़के ने फिर मोलम लगाया, जब ये महाराज धर्म का कार्य करेंगे उस समय मैं खेम्बो के रूप में आकर के उन्हीं के वहां पहुंचने का मोलम लगाया, उनको सहायता करने के लिए। और तीसरा ने मोलम लगाया कि जब ये खेम्बो जी वहां धर्म का प्रचार करेंगे तो वहां कहीं बरछत आएगा, रुकावट आएगी, बाधा आए, उस बाधा को रोकने वाला महातांत्रिक के रूप में मेरा वहां पर जन्म होकर उनकी सहायता के रूप में आना चाहिए। और तीसरे ने, चौथे ने मोलम लगाया कि जो महाराज है मैं उनके मंत्री के रूप में धर्म को कार्य करने के लिए मैं ऐसा आ जाऊं बोल के ऐसा मोलम लगाया। मोलम लगाया उस समय एक जो बैल नहीं था, बैल, उस बैल ने भी मोलम लगाया। सबसे ज्यादा काम करने वाला तो मैं, ढोने वाला, पत्थर ढोने वाला, मिट्टी ढोने वाला, सबसे ज्यादा काम तो मैं किया। इन्होंने मेरे लिए मोलम लगाया नहीं, उसने उल्टा मोलम। जब ये लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए मैं जल्पो लंगधर्मा टाइप का बनने का और मोलम लगा दिया, उल्टा मोलम लगा। उस समय एक कौवा जा रहा था, होता है वहां एक कौवा उड़ रहा था, कौवा। उस कौवा ने सुन लिया, अरे ये तो गलत हो गया, सभी ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की, कोई महाराज बन रहा है, कोई खेम्बो बन रहा है, कोई महातांत्रिक, कोई उनके मंत्री के रूप में, इसने तो उल्टा मोलम लगा दिया। जब ये संज्ञा तेंपा को शिक्षा करेगा उस समय इसको मारने वाला मैं पैदा हो जाऊंगी, उसने मोलम लगा दिया ताकि संन्यास के तेंपा दर्शक करे। मोलम लगाया। ये क्या मोलम था बताया? जरूर खशर चौथे कब का बनाया, उस समय का मोलम है। मोलम लगाते बाद में समय बीतते गए, जो जल्पो ठिसुन बेचें का अभी तक में बात कर रहे हैं, जो शंकर अक्षिता को बुला रहे हैं, गुरु मुशी को बुला रहे हैं, वही राजा वो हुए जल्पो ठिसुन बेचें, राजा जल्पो ठिसुन बेचे हुए। मंत्री जो है बास सेल्डंग बोल के उनको सहायता करने वाला वो हुए मंत्री जो बने बास सेल्डंग। और जो खेम्बो बने वो आचार्य शंकर अक्षिता स्वयं जो अभी मिल रहे हैं। और जो महातांत्रिक जो वहां के भूत प्रेतों को भ्रष्ट करने वाले गुरु रुमुचे, वहां मोलम वृक्ष किया। और गुरु मुझे वो मोलम इनको याद आ गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना है वो मोलम का डेगू देने के लिए, समय आज गया मुझे। फिर गुरु मुझी वहां गए थे ना तिब्बत में। ऐसा है मोलम का, ऐसा डेगू होता है, ऐसा जो होता है। वो लंगदरमा जो बोल रहा हूँ, उसके बाद वह लंगदरमा हुए थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को भ्रष्ट किया था। लासा के नजदीक जो वो लासा मुझे सुना था, जोखम के सामने डोरिंग है होता है, पत्थर का पिलर, उसमें कुछ लिखा, उसको पढ़ के बैठा हुआ था वो कौन, लंगदरमा। सब भ्रष्ट कर रहा, सबको गलों को मारना, सबको मारना, मंदिर को भ्रष्ट करना, ऐसे कर रहा था। तो लालूंगपाल जी दुर्जे वहां पैदा हो गए थे। जो कौवा था ना वो लालूंगपाल जी दुर्जे आए। उन्होंने जो छम नहीं नचता है, छम जो काला शना बोलते हैं ना, काला टोपी पहना करके ऐसा जो ड्रेस होता है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहते हैं तीर को छुपाया, एक में धनुष को छुपाया। जब वो पड़ रहा था तो उन्होंने निकाल कर लंगदरमा को मार दिया वहां, फिर संगी के तेंपा को बचाया। ऐसा मोलम है ना। तो यह है, तो इसमें अब गुरु रुमुचे संबंधित है। अभी तो गुरु रुमुचे से संबंधित है, तो अब गुरु रुमुचे जी वहां जाने का उनका हो आ गया, तो उन्होंने मान लिया मैं आ रहा हूँ। फिर आने के बाद नेपाल में आए, काठमांडू वैली में तीन मास तक रहे गुरु रुमुचे। 3 मास तक असुरा के झुकुक में बड़ा थम किया, क्योंकि ऐसे जगह में जाना जहां पर भूत प्रेतों का आतंक है, उसको दमन करने के लिए उनको थम चाहिए ना। असुरा के झुकुक में उन्होंने बड़ा पारिश्रम किया। वहां यंगलेश्वर, वहां से नीचे यंगलेश्वर गए होंगे, वहां पर उन्होंने दोर्जे फुरपा का सम किया, वज्र खिलाया, उसको भी डुबशी किया, उन्होंने स्थित किया। उसके बाद फप्पा शिंगुन में रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर तिब्बत की ओर चले गए। तिब्बत की ओर चले गए तो रास्ते में भूत प्रेत उनको आने ही नहीं दे रहे।
तो रास्ते में उन्होंने सब भूत प्रेतों को, पहले तो शिवा जैसे था, फिर ठोबो करके जो नाक डुबशी किया था, मंत्र डुबशी किया था, उसको लेकर के हाथ में चावल मुट्ठी भर भर के हुम 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 फट करके ऐसा करते थे, तो सब चिल्लाते थे पूरा ठाक के पाक रहा है तो भूत प्रेतों को, ऐसा बता रहे, ऐसा बता रहे। आप लोग बर्ची लमसल पढ़ते हैं ना, बर्ची लमसल में नीचे एक होगा पलमो थंगी पलथंग दू टेम्बा चुन्नी तमलाता गोयुल खाले लाथोस्तु कंग्रेशामे तमलाता तमशु तवे यर्जोंदु लासिम देवजी तमलाता, कुछ ऐसे है ना, और हेपोरी यंगोंदु कुछ ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा करके सबको धमलाता से करके क्या थंगला यर्जो धमलाता छेपे लांडे थमचे की फ्लाले सोगी निंदो फुल लाले ढेंदु खेलंग जे, ऐसा हो गया है ना। थू तो जुचुल तो बहुत कुछ ऐसा है ना, थू और जुचुल उनके अंदर इतना शक्ति थी, इतना पति आ रहा था कि उनके सामने भूत प्रेत का माँ बाप भी वहां नहीं टिकते थे, सब खत्म कर देते थे। पलमोथंग में गया पलथंग टेम्मा चुनी, हम लोग लामा जी लोग पूजा करते हैं, शिठो वगैरह क्या है, शाम के सामने तोरमा फेंकते हैं टेम्मा चुनी के लिए बोलते हैं, टेम्मा चुनी नाम ही तन्मा बोलते हैं इसको, तोरमा का नाम ही तन्मा वगैरह क्या क्या होता है पता है ना। वो टेम्मा का जो तोरमा फेंकते हैं, वो टेम्मा को तोरमा दे रहे हैं। आज से 1200 साल पहले आप लोगों को गुरु rinpoche ने पकड़ के रखा था, आप लोग ने वचन किया था कि संघर्ष के टेम्पा को कभी भी आप लोग विरोध नहीं करेंगे, उसका रक्षा करेंगे, इसलिए आपको भोजन और पानी दिया जा रहा है, निरंतर आप संघर्ष के टेम्पा को रक्षा कीजिए। ओके, ये तोरमा वर्मा फेंकना यही है, समझ गए ना। तोरमा फेंकते गुरु rinpoche की तरह चला हुआ है। टेम्मा चुनी वो 12 प्रकार की देवियां इतना बलि खाती थी, इतना लोगों का खून चूसते थे, इतना लोगों को तंग करते थे, उसको पूरा धमसिंह ने दमशे करके उनको वेजिटेरियन बना दिया जी गुरु rinpoche जी ने। वो तोरमा खाने वाला सब का तोरमा खाने तक बना दिया, और वो डर के उन्होंने ने सब मान लिया, अभी तक चल रहा है वो प्रोसेस। इसलिए रामा जी लोग उनको तोरमा देते हैं टेम्मा चुनी। कंकरा में कंकर बोल के इतना दुष्ट आत्मा दुरात्मा था कंकर, वो भी तो एक बार मान ही नहीं रहा था, इतना भागते भागते कहीं छिपा था, वहीं जाकर के गुरु rinpoche ने उसको भी सुमा बना दिया, सुमा धर्मपाल बना दिया। इसके लिए थंगला बोलने वाला जिनचेन थंगला एक पहाड़ है बहुत बड़ा, वहां भी भूत प्रेतों का आतंक था, उसका बॉस जो है थंगला था, उनको भी पकड़ लिया, उनको भी किया लासिम देगेत, सबको मतलब पकड़ करके दमसिक दे करके दुर्जय जो है सिर पर ला करके, आज से किसी प्राणी का हिंसा नहीं करूंगा और किसी का खून नहीं चूसूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा, आज से भगवान बुद्ध के तनपा को सुनिश्चित करूंगा बोल के गुरु rinpoche के सामने उन लोग ने मान लिया। समझ गया, रास्ते में उन सबको दमन किया। फिर गए तिब्बत में हेपोरी के सामने, हेस्पोरी बोल के पहाड़ है, वहां पर महाराज खिसुन देसन जी स्वयं खुद गुरु rinpoche जी के आह्वान के लिए आ गए, गुरु rinpoche को दान शिष्य करने के लिए। लासा से काफी दूर हेपोरी, वहां पर गुरु rinpoche का बड़ा स्वागत हुआ, कुसुम थुते का मंडल चाशी किया, फिर उनको स्वागत करके वहां से ले गए लासा में महाराज ने अपने राजमहल में बिठाया गुरु rinpoche को, राजमहल में बिठा करके उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद अब आया वो हरण बनाने का, गोम्बा बनाने की बारी। उस गोम्बा को बनाने के लिए अब कार्य शुरू किया। फिर गुरु rinpoche को डप्पो थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, फिर भी उन्होंने चेक किया, दोबारा पत्थरों का शिलान्यास किया, फिर भी वो सब वहां के भूत प्रेत जो है ना उसको भ्रष्ट कर रहे थे, उसको खत्म कर रहे थे। फिर कल गुरु rinpoche जी ने क्या किया, उन्होंने दुर्जय फुरपा डुबशी किया था। दुर्जय फुरपा एक संगा दुर्जय फुरपा होती है, आपने फुरपा देखते हुए देखा होगा, ऐसा 3 पौन वाला लोहे के कील की तरह, कील ही है, वज्र कील बोलते हैं। वो डब्बों के लेह में जहां भी लगाएगा तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है, इसलिए ठिन्ने दुर्जय फुरपा बोलते हैं। संगा दुर्जय फुरपा ठिन्ने जो भी कार्य सिद्ध होने के लिए फुरपा का प्रक्षेप करते हैं। और फुरपा तब उन्होंने फिर भी ऐसा किया। फिर उसके बाद उन्होंने रंग बिरंगे धागों को जो है बांधा, जहां पर समय बिहार बना था उसको चारों ओर बांधा, रंग बिरंगे धागों को चारों ओर बांधा। हम लोग कभी दूध वगैरह जब्जी वगैरह करते समय नलका वगैरह नहीं बनाते हैं, एक डंडा के अंदर त्रिकोण वाला कोई लाल पीला हरा नीला धागा वगैरह, उसमें बहुत, अगर लामा सिद्ध पुरुष है, लामा में सही में दत्पा तमसी को सिद्ध पुरुष होते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। नहीं तो ऐसे ही धागा का धागा लकड़ी का लकड़ी, कुछ नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें मंत्र लगाना चाहिए तब हो जाता है काम। तो गुरु rinpoche जी ने चारों ओर उस धागा को बांधा, रंग बिरंगे धागों को बांधा, तो चारों ओर से दुर्जय फुरपा लगाया। दुर्जय फुरपा लगा करके उसके बाद जो शना छम नहीं है, शना जो नाचते हैं ना, शना पहन करके
जो नाचते हैं यहाँ पर एक रौद्र रूप का एक यहाँ से नीचे ठोजल का वो पंगडेन जैसा लगा के नाचते नहीं है। ये जो सबसे पहले वो बम्बा बनाते समय बरछत आ रहा था ना, उस बरछत को टालने के लिए गुरु रिम्पोछे ने चारों ओर फुरपा लगा करके और शना 12 शना को लगा करके वो दोर्जे फुरपा का मुआ और ढेंगा छोगा छगलेन जो है वो कर करके वहां पर सभी भूत प्रेतों को वहां पर दमन कर दिया था। तो छम वहां से शुरू हुआ, उससे पहले छम था ही नहीं, समझ गया ना। उस समय जो फुरपा लगा करके शना वहां से शुरू हुआ। तो शना लगा करके जो है उसके बाद भूत प्रेत शांत हो गए। उसके बाद मंदिर बनना शुरू हो गया। बहुत बड़ा समय जुट बोल के बच्चे लक्षण में आता ना, समय जुट वो समय चूल्हा खान को बनाया, उसको बनाया। फिर उसको बनाने के बाद अब चाहिए ढाबा लोग चाहिए उसमें बैठने के लिए। वहां के तिब्बत के 7 लड़कों को सिलेक्ट किया, 7 लड़कों को चुना, उनको फिर आचार्य शंकर रक्षिता खेमसिंह शिवांशु ने गैजन का तंबा दिया, गैसुल का तंबा दिया, गैलोम का तंबा दिया। उन 7 आदमियों के द्वारा तिब्बत में ये विनय जो दुलवा का जो है जो गैलोम गैसुल का वो रूल जो है चला। फिर उसके बाद फिर गुरु रिम्पोछे ने सोचा धर्म तो हर कोई आदमी कर सकता है, गैलोम भी कर सकता है, गैसुल भी कर सकता है, मिर्जा भी कर सकता है। उन्होंने एक दूसरा संगठन किया, उसका नाम गेगर चंगो चिंची थे। मिर्जा होते हुए भी अब निम्बासन वगैरह में देखते हैं ना कैसा साधना करते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। तो गेगर चंगो चिंची मिर्जा होते हुए भी आप बौद्ध धर्म को करते हैं बोल के एक फिर मिर्जा लोगों का भी एक गैलोम नहीं है, गैसुल नहीं है, लेकिन वो है। यही कारण है कि हमारे किन्नौर वगैरह यहाँ वगैरह में गावा लामा तो होते नहीं, मिर्जा लामा लोग पूजा पाठ करते हैं ना, वही परंपरा से चले आया है, ऐसा लगता है मुझे। चंगो गेगर चिंची थे बोल के वो चला। फिर उसके बाद क्या किया, फिर गुरु रिम्पोछे आचार्य शंकर ऋषिता ये तीनों ने इतना काम किया ना, इसको जो है ना हमारे तिब्बतन समाज में जो बौद्ध भाषा के लोग हैं और हम लोग अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक, अरुणाचल, सिक्किम, भूटान, उत्तराखंड के पहाड़ियां, किन्नौर, हिमाचल, लाहौल स्पीति, लद्दाख की पहाड़ियां के लोग गुरु रिम्पोछे को बहुत मानते हैं ना। क्यों मानता है पता है? बौद्ध धर्म जो है 2 तरह से प्रचारित हुआ, एक नीचे से ऊपर है, एक ऊपर से नीचे है। हम लोगों का जो धर्म जो है ना बौद्ध धर्म तिब्बत से नीचे आ गया थी हमारे पहाड़ियों में, तो गुरु रिम्पोछे के जरिए से ऐसा आ गया, ऐसा। इसीलिए हम लोग गुरु रिम्पोछे के प्रति बहुत श्रद्धावान है। और थप्पा तमसिंह खुद ही आ जाता है, स्वभाव से आ जाता है ना, वज्र गुरु का मंत्र रखते तो स्वभाव से आ जाता है। तो ऐसा हुआ। कुछ समझ में आया? गुरु रिम्पोछे जी का नाम था इस तरह से। फिर वहां पर एक दूसरा अब आया बात, सब छस जो है, छस का जो पोथियां है वो तो सब संस्कृत में है, पाली में है। जब तक उसको तिब्बती भाषा में, बोटी भाषा में ना ला जाए तो कैसे समझ में आया। फिर सोचा कि अनुवाद का कार्य होना चाहिए, ट्रांसलेशन, वो संस्कृत से व्युर्षि करके अब तिब्बतन में लाना। तो उसके लिए बड़ा फिर वहां से दोबारा भेजे, वहां से बैरोचना वगैरह बहुत लोग इंडिया में भेजे। फिर यहाँ आके उन्होंने संस्कृत सीखा, पाली सीखा खूब। उन दिनों में मन जो है साफ सुथरा होता था, पवित्र होता था, गुरु को मानते थे तो उतना जल्दी ही समझ पाते थे, उतना जल्दी ही सफलता के हो जाते थे, सीख लिया सब। फिर तिब्बत में आए और संस्कृत जानने वाले भी चाहिए। फिर भारत के आचार्य विमल मित्रा वगैरह, बुद्धा दुया वगैरह, बहुत से लोग आए। फिर वहां ट्रांसलेशन शुरू किया जी, अनुवाद किया। जितना भी संस्कृत में कंजर था उसको 3-4 साल कितना लगा पता नहीं, उसको सब बोटी भाषा में लाया, बौद्धकत में लाया। वही कंजर आपके सामने है। ये गुरु रिम्पोछे जी की कृपा है कि कंजर सब ये बोटी भाषा में आ गया गुरु रिम्पोछे जी के। उसके बाद इसका कई संशोधन हुआ। ये 100 पोथी का कंजर और 214 के 200 के लगभग बंडल में तंजुर है। तंजुर के अंदर सभी भारत के महापंडितों, सिद्ध पुरुषों और उनका सब बुद्ध के सूत्र के ऊपर जो टीका टिप्पणियां किया था, गलवा किया था, वो सब तंजुर में आता है। वो 200 पोथियां है और 100 पोथियां तंजुर। उस समय गुरु रिम्पोछे और आचार्य शंकर रक्षिता, शुगल ठिसुन देसेन और उसके बाद भारत के महा आचार्य विमल मित्रा और तिब्बत के बैरोचना आदि अनुवादकों ने मिल करके ये कंजूर और तंजुर सब बौद्धकत में ट्रांसलेट कर दिया जी। आज ये बौद्धकत में ना होता तो संघर्ष का खत्म हो चुका है। ये बड़ा ये तिब्बत में जाके है तो गुरु रिम्पोछे ने किया सब।
लेकिन वहां जो टुलबा लोगों ने सब कर करके, वो सब जंगचुक सिम्बा के टुलबा रहा हो सकता है ना, उस समय कंप्यूटर था ना कोई टाइपराइटर था, इतना बड़ा कार्य कैसा हो गया। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी 2 पेज का ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। वो शिंपर खोदा हुआ है, सब पता है शिंपर कितना होगा इनका, दिनों का शिंपर देगे परखंड बोल के उसमें शिंपर लगा हुआ है सब। तो वहां पर जाकर के ये अनुवाद का कार्य किया, ये अनुवाद है ना, ये सब तंजूर वहां से आ गया। तो उसके बाद गुरु रिम्पोचे जी तिब्बत में कितना साल रहे, कितना वहां पर कदम किया, इसके बारे में निश्चित समय है ही नहीं। कोई कहते हैं 5 साल रहे, कोई कहते हैं 10 साल रहे, कोई कहते हैं 50 साल, पेमा कथांग में कहीं 50 साल, कहीं में तो 100 साल रहे, ऐसा कोई निश्चित ही नहीं कर पा रहा है, निश्चित ही नहीं कर पा रहा है। तो इसके बाद इस तरह के महान कार्य करके, बौद्ध धर्म को स्थापित करके, तिब्बत में जो राक्षसों का देश था, भूत प्रेतों का देश था, उसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। और गुरु रिम्पोचे जी सिर्फ आचार्य नहीं रहे, वो गुरु बन गए। इसलिए गुरु रिम्पोचे को उनको गुरु माना, लोगों ने गुरु रिम्पोचे जी को गुरु माना, शांतारा सिद्धार्थ जी को खेमचंद शिवांशो माना, और राजा जी को छिछल जिसुंग को धर्मराज माना। इसलिए खेल लोक सुम खेम्बो शिवांशो, लोक मतलब लोपन रिम्पोचे, गुरु रिम्पोचे, and छु मतलब छिछल जिसुंग देते हैं। जब छिछल जिसुंग देते मेंशनले, जब छिछल जिसुंग बोल के संबंध में आता है ना, उसमें कृपा जो इसलिए आता है। जब जिसुंग देते के काल में गुरु रिम्पोचे वहां जा करके ऐसा तरीका का प्रचार किया। 3 मिनट के लिए वज्र गुरु का जप करते हैं, तब जाके हमको आशीर्वाद मिलेगा गुरु रिम्पोचे जी का, है ना। Uje yuji no zam zam, ema yezam do mola, yam chen choki mue do be, ema june je soda, kordo kardo mande do, je Om
वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। ये जो मंत्र जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा जिल्लत है। तब्बा तमसिक होना चाहिए। तब्बा तमसिक नहीं हो तो जिल्लत काम नहीं करता है। जिल्लत काम नहीं करता है। संजय चुमनिंदे ने एक दो में कहा है, सूत्र में छुपे दो बोलते हैं, धर्म दश धर्म सूत्र। आपको कई बार कहा था, तब्बा में पे मीनमला कर्बुई छुदम में जुंगशिंग सबुन में चिबाला न्युगु मोबो जिशिन नो बोलके ऐसा लुंग है, ऐसा उद्धरण है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक आपके अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दत्पा नहीं है, तमसिक नहीं है, तो सफेद गुण जो धर्म रूपी जो गुण है, दया की भावना, निंजे की भावना, जंबा की भावना, मैत्री की भावना और ज्ञान की भावना, सरलता की भावना है ना, वो बड़ा कठिन है, आ ही नहीं सकता है। आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए और आस्था होना चाहिए। जब तक श्रद्धा और आस्था नहीं है तो यही हो ही नहीं सकता है। उदाहरण के लिए बीज है, बीज जब जल जाता है, चाहे धान हो या मक्की हो या गेहूं हो, जले हुए बीज को जब भूमि में डालेंगे, पृथ्वी में डालेंगे उसकी फसल के लिए, चाहे जितना पानी डालो, खाद डालो, वो उगने वाला नहीं है, क्योंकि बीज में क्षमता ही नहीं है, उसमें योग्य नहीं, जल चुका है। बिना दत्ता और तमसिक से शस्त्र करेगा तो मन तो जला हुआ है आपका, उसके अंदर संगस का जिल्लत कैसा आएगा, गुरु rinpoche का जिल्लत कैसा आएगा, आचार्य गुरु परम संभव जी का जिल्लत कैसा आएगा, फपाचार्य जी का जिल्लत कैसा, संगस का जिल्लत आ ही नहीं सकता है, गुण आ ही नहीं सकता है। इसलिए दत्ता तमसिक बहुत जरूरी है। तो संगोचुपे मोलम में कहा गया है, लेंचित समयम लेपा चेपा नाम सोमम दम्बे छोटो दिजरो हो गया है ना। संगोचुपे में एक क्षण के लिए भी आपके अंदर दत्ता तमसिक है, विश्वास की भावना है, पवित्र की भावना है, सरलता की भावना है, तो सोमम दम्बे छोटो दिजरो, पुण्यवान होने का श्रेय जो है उसको मिलता है जिसके अंदर श्रद्धा हो। सांचोत मोलम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, गाना गाते हो, मोलम पढ़ते हो, आपका भावना होता है, आपका मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, दत्पा है आपके अंदर, तमसिक है, अभी गुरु के ऊपर विश्वास है, संगस के ऊपर विश्वास है, नहीं जी, रटंतु विद्या घटंतु बुद्धि, रट रहे हैं और आपका ज्ञान घट ही जाएगा, क्या पड़ेगा, भाव होना चाहिए, भावना होना चाहिए, क्या कर रहे हैं आपको होश आना चाहिए, स्मृति होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, तब जाके धर्म जो है धर्म बन जाता है। दुर्भाग्य से हमारे किन्नौर जैसे हिमालय जैसे क्षेत्रों में, किन्नौर क्या अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हमारे बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको आप मॉडर्न साइंस सिखाते हैं, यह है वो है, और जो है हमारी संस्कृति बौद्ध धर्म के होते हुए जिसमें सब कुछ है, दया, करुणा, ज्ञान, पवित्रता, शुद्धता, आपके जीवन को बदलने की सब उद्देश्य भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है, लेकिन कोई भी उद्देश्य सुनने वाला नहीं। उल्टा अपने धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म को अपनाते हैं। दूसरे धर्म की हम निंदा नहीं करते, वो भी अपनी जगह पर धर्म है। हकीकत तो यह है कि हम बौद्ध धर्म से जुड़ते हुए भी संघर्ष के छोस को समझ ही नहीं पाया। आज दुनिया के अमेरिका देश जैसे देश, जर्मन जैसे देश को सबसे बड़ा विकसित देश माना जाता है,
वो संसारिक जो मटेरियल, जो वस्तु और पैसे से जो संसार चल रहा है ना, उससे वो बहुत दुखी है। जितना पैसा उतना दुखी, जितना अमीर उतना दुखी। तो सुख का रास्ता क्या नहीं है धर्म। धर्म को मन से जानो। जो भी घटना घटे आपके जीवन में, आप दुखी नहीं होंगे। आपको पता है यार, ये दुनिया सपना के समान है, ये तो एक नाटक के समान है, ये तो नाटक का रंगमंच है? कल मैं बताया था ना, जीते जी के झगड़े हैं, ये मेरा है ये तेरा है, तब बोलते रहते हम लोग। जब मृत्यु आ जाती है, ना तेरा है ना मेरा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध राजा से रंग बनकर बुद्ध गए कि है कहीं सुख का रास्ता। तो सुख का रास्ता उन्होंने खोला, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी सिद्ध पुरुष के नमथर के द्वारा, जीवनी के द्वारा, शब्द के प्रचार के द्वारा। असली शब्द को समझो तो आपका कल्याण हो गया। इस जीवन में कल्याण हो गया, दूसरे जीवन में कल्याण हो गया। अपने परिवार के अंदर सही प्रेम आ जाएगा, सही प्यार आ जाएगा। परिवार ही क्या, दुनिया वाले सबको आपको अपना परिवार नजर आएगा। बुद्ध ने कहा कि समझें समझे देवादल देवी टेम्परेचर बोल देता है, समझें समझे नहीं जी, वो तो ये है जी, वो जी हमारा तो ये है जी। कहा हमारा तुम्हारा? मैंने बताया ना, कुछ है ही नहीं है। हमें चाहिए, पैसा चाहिए, रुपए चाहिए, धन चाहिए, भोजन चाहिए, घर चाहिए, सब चाहिए। चाहिए कितना चाहिए उतना ही लो ना। किसके लिए महल खड़ा कर रहे हो? किसके लिए डिपॉजिट रख रहे हो बैंक में? पुण्य करो तो यही दान दो, गरीबों को खाना खिला दो। जहां पर जिसको कुछ नहीं उसको वैसा ही कर दे, तो जीते जी पुण्य करोगे ना। मरने के बाद जो बेटा पुत्र परिवार वाले पुण्य करते हैं ना, उसको मैं पुण्य नहीं मानता। वो तो एक परंपरा है, पतंग है। नहीं करेंगे तो पुराना बोलेगा जी, करना ही पड़ेगा जी। वो कहां फंसे हुए यार हम लोग? थोड़ा जागो। धर्म, बौद्ध धर्म है इतना गंभीर, इतना गहरा, इतना विस्तृत, इतना आशीर्वाद वाला, इतना अधिष्ठान वाला, इतना जिल्लत वाला, सब कुछ इसी में है। अपने बच्चों को भी समझाओ, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। हमने भी तो पीएचडी किया है, हम भी तो कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में। अगर बौद्ध धर्म में कुछ नहीं है तो मैं भी कहीं दूसरे के शरण में नहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। ज्ञान का भंडार इन कंजूर पोथियों में छुपा हुआ है, 100 पोथियों में। दुर्भाग्य यह है कि किसी ने अर्थ को जानने का कोशिश किया नहीं, ना सिखाया ना जाना। तो जान रहे ना आप तो समझ गए ना, आप तो जागो। जब करो तो मन से करो, तन से भी करो, आस्था से करो, शस्त्र से करो, तब जाके धर्म की भावना बन जाती है। मैं ये कहना चाहता है, लेंचिक समयंग डेपा चेपा न सोलम द बिचो तो बिचो समझो मलम में एक क्षण भी आपके अंदर आस्था और श्रद्धा की भावना आ जाती है ना, आप समझ लेंगे यार जिन्नत क्या है। जिन्नत धुआं में नहीं है, पानी में नहीं है, गुंबा में नहीं है, टोपी में नहीं है, कहीं नहीं है। जिन्नत आपके मन के द्वारा महसूस करने की चीज है। वो महसूस तब होगा जब आपके अंदर दर्पा शिक्षित होगा। आपके अंदर दर्पा तमसिल होगा तो कुत्ते के दांत से भी आपको वहां भगवान बुद्ध का जिन्नत आ जाएगा। आपको बताया था ना पिछले दिनों स्टोरी, उसको जानो। धप्पा, ये जो नमधर बता रहा है ना, इसको धप्पा से सुनो, दमसिक से सुनो कि उस महान पुरुष द्वितीय बुद्ध आचार्य पद्म संभव जी का क्या हो रहा था। गुरु रिम्पोछे, अब कोई कहते हैं गुरु रिम्पोछे की पत्नियां थी और वो तो चलेगा, सब पत्नी है। वो गुरु रिम्पोछे दूसरा चीज है, वो तो लीला कर रहे हैं। उनका पत्नी और आपका पत्नी होने में बहुत फर्क है। गुरु रिम्पोछे कहता है ना मेरा है तेरा कुछ भी नहीं है, कहते हैं। आप लोग तो मेरा पत्नी है जी, मेरे बच्चे जी, वहां फंसते हैं ना। गुरु रिम्पोछे को अपने साथ, गुरु रिम्पोछे का फायदा लेकर आप उस रास्ते पर मत जाओ। गुरु रिम्पोछे तो मीट खाते होंगे, हम नहीं खाएंगे। गुरु रिम्पोछे भी शराब पीते होंगे, हम नहीं खाएंगे। उन तो शराब पिया हमने कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं। शराब पीते भी हो तो एक लीला करते होते हैं, फिर उनमें दूसरा चमत्कारिक होता है। आप लोगों की तरह शराब पी के होश आवाज होकर कीचड़ में गिरने वाले नहीं है, वो भगवान है। समझ गए ना, यह जानना चाहिए, जानने की चीज है ना। कभी कहते हैं कहीं दो में लगा है शराब पियो पियो। संगस ने तो कहा था यार, छंगी नेपा कुंजी शी नेतानी शिल्पा चंदन थुमी चोट। जो शराब जो है ना, सभी दोषों का जड़ बोलता है। घास के ऊपर जो ओस बिंदु है ना, इतना भी मत पियो होता है। कोई बड़े बड़े गुरुजी लोग पीते हैं, वो उनका लीला होता है, वो दूसरा होता है। बड़े गुरुजी पी रहे होते, चेले को थोड़ी पीना चाहिए। गुरु तुम थोड़ी होते हो, तुम तो चेले हो। गुरु क्या करते हैं, वो लग रहे पड़े होते, गुरुजी वंग देना है, मुझे भी वंग देना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। गुरु का पोजीशन दूसरा होता है, वो लीलाओं में होता है, उनका दूसरा होता है। ये समझना चाहिए। तो एक बार खंडू ईशित सोजल को आपने सुना, लचम मंदा रावा खंडू ईशित सोजल, हमारे किन्नौर में
मैं सोच रहा था कल या शायद ये सोलनिस कर्मापा जी का प्रोग्राम निरस्त हो रहा हो तो परसों भी हम लोग कार्यक्रम चला जाए, सोच रहा हूँ मैं परसों में समाप्ति किया जाए। अगर आ भी रहे हो तो शाम को आ रहे होंगे तो परसों तक, क्योंकि ये चल रहा है ना ये प्रोग्राम, लोग समझ रहे हैं तो क्या क्या चाहते हैं, परसों भी होना चाहिए थोड़ा सा प्रोग्राम, समाप्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाथ खड़ा कीजिए सब। ठीक है, फिर मैं हूँ आप लोगों के समक्ष में। तो गुरु rinpoche जी के खंडोबा कहीं थे ना, वो तो खंडोबा के बीच में रहते थे। खंडोबा का मतलब ये नहीं यार हार्ड मास का बना हुआ आप लोग की तरह औरत रखिया, ऐसा नहीं है। वो ईशे की खंडोबा है, उनका भी ज्ञान का प्रतीक है, वो ईशे का खंडोबा है, समझ गया ना, ईशे की खंडोबा। यहाँ मंडी राजा के पुत्री के रूप में मंदरावा, तिब्बत में ईशे सोजल, एक नेपाल से भी थी, बताया गुरु rinpoche का शाक्या देवी नाम की, सुना आज तक आपने शाक्या देवी बोल के, ऐसा भी है। वो सना दुर्जय तेंबा का गब्दा का, उसका हम क्यों थे क्या थे उसको हम कैसे भाग सकते हैं। गुरु rinpoche की नमथर को हम अपने बुद्धि पर लाया जा सकता है, नहीं ला सकता है ना, समझी निछप्पा है, हमारे विचार से परे की बात है। तो ईशे सोजल जी ने कहा कि आप ये वज्र गुरु है, इसका अर्थ क्या है आप समझाएंगे। तो कहा कि वज्र गुरु जो पढ़ेगा ना उससे भूत प्रेत उसको उसमें बाधाएं डालेगी, यह है सभी बुद्धों का निचोड़ जड़ जो है सब वज्र गुरु के अंदर में है। कहते हैं ओम आ हूं, ओम में तो बुद्ध की शरीर का गुण है, आ में तो बुद्ध की वाणी का गुण है, हूं में बुद्ध की ध्यान का गुण है ना जी। वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हों, जब वज्र करेंगे तो सही मुंह से करेंगे तो आपके अंदर जो क्रोध की भावना है ना वो स्वतः खत्म हो जाएगा बोलता है, शरण खत्म हो जाएगा बोलता है। वज्र गुरु से जो है ना उससे दोषा खत्म हो जाएगा, कैसे वज्र गुरु पद्मा से है ना ठदक खत्म हो जाएगा बोलता है। वज्र गुरु पद्मा सिद्धि से है ना आपके अंदर नजर खत्म हो जाएगा बोलता है। कुंभ से है ना आपका जो अज्ञान रूपी जड़ है ना वही खत्म हो जाएगा बोलता है। अगर कोई व्यक्ति सही आस्था और सरल मन और सहज मन से गुरु rinpoche के मंत्र का जप करे तो सब खत्म हो जाता है, समझ गए ना, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो ओम आ जरा, ओम जो है गुरु, ओम जो है संगस का टुकू है, आ जो है संगस का लोंगू है, हुम जो है संगस का छुकू है, छुकू लोंगू टुकू। फिर क्या हुआ, आ जो है ना गुरु rinpoche, ओम जो है ना गुरु rinpoche खुद है, आ जो है फचो चेहरे जिक है, हुम जो है समझे होता में थे, समझ गए। तो उनका जब आएगा तो वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूं, वज्र इनका संज्ञा रिंगा बोल के सुना, आदमी मरते हैं तो कभी रिंगा बोल के डालते हैं, वो तो पठंग है। रिंगा का मतलब उससे दुर्जय रिक, पद्मे रिक, रिंचन रिक और संजय रिक, लेके रिक, और रिंगा का जितना भी नृपा जिन्नत है वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूं सब में है बोला है। कुल पुत्री बोलते हैं, अपने पत्नी की तरह है और डाकनी, लेकिन कभी कभी अपना पुत्री के रूप में पुकारते हैं खंडो शिक्षण को, जो कहते हैं ये वज्र गुरु का जप करेंगे कभी भी जो है दुर्गति में जा ही नहीं सकता बोलते हैं खंडो शिक्षण को। गुरु rinpoche ऐसे धमला दे रहे हैं। और कल भी बताना है ना आपको, यह है जब गुरु rinpoche जी थोड़ा सा और रोक सकता हूँ 5-10 मिनट, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी आ जाते हो ना, किसी को फिर आप लोग को टॉयलेट का प्रॉब्लम बहुत, मैं आने से 1 घंटा पहले तो आप लोग बैठ जाते हो, फिर उसके बाद जो बड़ा मुझे थोड़ा आप लोग के प्रति दया की भावना आ जाती है, आप लोग कैसे रहते हैं। जब गुरु rinpoche तिब्बत से प्रस्थान कर रहे थे, गुरु rinpoche जब तिब्बत से प्रस्थान कर रहे थे तो राजा चुसुंग देसेन ने अपने राजकुमार मुदिक चेनपो, राजकुमार का नाम मुदिक चेनपो, और राजा खुद भी एक काले घोड़े का बंदोबस्त किया, उसमें सोने का लगाम लगा हुआ था, और लेकर के खुद समय मिंजुल लुंजु चूल्हा खंगे उसके उत्तरी द्वार पर सुरखर बोलते थे, वहां तक, वहां से ले जाकर पहुंचाने जा रहे थे। और पहुंचा करके सभी लोगों के आंखों में आंसू सब नम हो गए थे, क्योंकि गुरु प्रस्थान कर रहे थे ना। तो वहां पर रोते हुए बिलखते हुए महाराज जी, कुमार मुदिक चेनपो और कई लोग वहां रोते बिलखते हुए गुरु जी के प्रति नमस्कार करते हुए छक करते हुए कहते हैं कि तिब्बत जैसे इस दुर्लभ और दुर्भिक्ष जगह में जहाँ पर धर्म का आज तक प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हुआ, यहाँ पर साक्षात भगवान बुद्ध का तो पदार्पण नहीं हुआ, आप बुद्ध ही हैं, तो आप यहाँ आए तो आपने इतना धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, आपका जो एहसान जो है हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आपके प्रति हमारा श्रद्धा सुमन यह है बोलते सिर का मंडल, एक सोने का पता नहीं कितने किलो का सोने का मंडल गुरु rinpoche जी को अर्पित करते हुए उनसे दोबारा कहते हैं
कि आप हमारे गुरु हैं। पंचो चेनेजिक वांगचू आर्य अवलुप्तेश्वर जी का तिब्बत के ऊपर जिल्ला है। संजय होपा में तो आपका जड़ ही है। तो आप जो है संक्षिप्त रूप से दोबारा हमको छस दे, धर्म दे। फिर गुरु रुमची जी ने कभी भी पाप का कार्य नहीं करना, धर्म का कार्य करना। फिर मिगे वचू के बारे में दोबारा बताया, हिंसा मत करना, चोरी मत करना, है ना जी, व्यभिचार नहीं करना, झूठ मत बोलना, कठोर वचन मत बोलना, चुगली नहीं करना, बेकार की बातें नहीं करना, अपने मन में आसक्त नहीं होना, आसक्ति नहीं रखना, द्वेष की भावना, क्रोध की भावना नहीं रखना, अज्ञान की भावना नहीं रखना, हमेशा मन को पवित्र करके साफ सुथरा करके यह फिर जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। नरक में जाने का कर्म करोगे नरक में जाओगे। पशु योनि में जन्म लेने के लिए पशु योनि की तरह काम करोगे तो पशु योनि में जाओगे। भूत की तरह काम करोगे तो भूत पे ले ढूंढने के बारे में बड़ा विस्तार से बताया गुरु मुझे जाते जाते ना। फिर उसलिए फिर उन्होंने बताया कि उन लोगों को तो जो बजरा गुरु का नाम जो है गुरु योग खंडो ईशित सोगन ने भी बताया था, यहाँ भी उन्होंने बताया। वैसे खंडो ईशित सोगन को भी बताए थे। गुरु लंबे नामजोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लामा के प्रति दत्पद आंशिक होना चाहिए, तभी जिला पाएगा। एक सिद्ध पुरुष ने कहा कि लामा कुशी गंभीरला मुग्यो चिनिमा मशलना जिला की चुगिन विभक्ते से मुग्यो देना नेतेन। तो लामा जो है एक हिमालय पर्वत की तरह है। उस हिमालय पर्वत की तरह जो लामा है उसका जो बर्फ रूपी जो उनका जो है गुण है, जो पवित्रता का है, उसको पिघलाने के लिए, ताकि वहां से आपको जिन्नत मिले, आशीर्वाद मिले, उसको पिघलाने के लिए आपके अंदर श्रद्धा तत्परता मुगी होना चाहिए। जब आपके अंदर मुगी श्रद्धा हो तो लामा कुशी का चुकू लोगू टुकू ओवो कुशी का जो गंगरी है, हिमालय पर्वत है, आपका आस्था का किरण वहां पड़ेगा, वहां से पिघल जाएगा और अमृत रूपी जिन्नत जो है आप में आएगा। इसलिए दत्पा होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा। फिर कहा कि दत्पा लिए हुए क्या करना चाहिए, में लामे नलजर गम, ऐसा बोला। खंडू ईशी चीजों बोले थे और जगोटी सुंदर सिंह के राजकुमार बुद्धिक चरपोल को में लामे नलजर गम, बिना किसी संदेह से, निसंदेह होकर, बिना किसी भ्रम किए निश्चित रूप से गुरु का आशीर्वाद वहां है, चिलम है। गुरु योग का साधना करना चाहिए। यही वज्र गुरु मंत्र हम जो कर रहे हैं, इसका साधना करना चाहिए पवित्र मन से। निंगो गुरु पद्मा सिद्धि ढोंग होते हैं। संगीत हमसे का निंगो दुसु की संग सभी पुत्रों का निंगो के रूप में वज्र गुरु में सब है होता नहीं। इसको पढ़ो, इसको जप करो पवित्र मन से करता तो जिन्नत वहां आ जाएगा बोलते हैं। चियल ढोंग में लामे नजर ढोंग निंगो गुरु पद्मा सिद्धि ढोंग बोल के खंडो ईशी सजल को भी कहे थे और यहाँ राजकुमार समेत सभी राज परिवार के साथ लोगों को भी कहे थे। वहां आंसू बहाते रह गए लोग और काले घोड़े के साथ ही गुरु मुझे उड़ गए होते आकाश में, सोने के लगा मतलब उड़ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, लोनुप सिंपी युल में जा रहा हूँ, अब मेरा काम वहां करना है। उन सिंपुओं को, उन भूत प्रीतों को, रक्षकों को मुझे धर्म का रास्ता दिखाना है। इसीलिए उसके बाद यह प्रार्थना आ गया, जागर पंचम बोला कठिन से पद्मा चुने बोला देंटों में दाता लोनुप सिंपी गए, जहाँ काले घोड़े के साथ उड़ के गए थे ना, वो लोनुप सिंपो है। लो नुप मतलब लो और नुप सम के बीच में कई सिंपो का युग है। वहां अभी तक गुरु मुझे धर्म की देशना करते हुए लोग कल्याण कर रहे हैं। ऐसा है। अब 2 मिनट भजरा गुरु तमसे करके मोलम करते हैं, फिर आज का कार्यक्रम समाप्त। ओम वज्र गुरु पद्मा
소제제 다자모베 고남라 릴라 고에 진제로 나라 송게 진제 일라 통제 진제로 왕시 거라 진제로 구제 도브라 진제 람시 도브라 진제로 구제 도브라 진제로 람시 조브라 진제로 구제 도브라 진제로 엄마 아후 와트라고로 padmadeва 자kin 가야 아비셰카 옴 와카 아비셰카 चिता विशेषाओ सर्वा विशेषाओ तुम सांझे गुरु रिंपोचे वेदो गुना एवा चेपेशा पाचे गुसे धुंधु जाकोसा सोला अच्छा करके सभी दुनिया के जीव जंतु जो है सब सुखी हो कोई भी दुखी ना हो सबके ऊपर गुरु रिंपोचे संज्ञा चंचु सबका जिला आके ज्ञान का दीप जगे हो के ऐसा मुलम लगाना है सोचना है ठीक है सोनम दे थमजे जिबा दे थोने नेंदे दानम पमजे केगा नाचे बाला ठुपाई सिबे छोले दो 돌와르쇼 도웨 동알 멘제고 대와 탐제 중웨 담바 예당 거게 제대요 내주르지 장초 sem저리고 아제 바나 제주 동네 동도 배와 쇼 제가